मैंने अपने पहले एक वीडियो में बताया था कि नालंदा को किसने जलाया था, कब जलाया था और क्यों जलाया था। क्यों जलाया नहीं था मैंने ये तो नहीं बताया था, तकरीबन बताया था किस टाइम में जलाया गया। और मैंने उसमें बताया था कि ये ब्राह्मणों ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी। वो मुसलमानों के उत्तरी भारत में आने से तकरीबन 150-200 साल पहले, ये 8वीं शताब्दी के अंत में या 9वीं शताब्दी में इसमें आग लगाई थी। और जो मुसलमान आए थे, जो मोहम्मद गौरी आया था, वो 1056 के आसपास आया था, यानी कि 11वीं शताब्दी में आया था। तो 150-200 साल पहले इसमें नालंदा में आग लगा दी गई थी। इसलिए बख्तियार खिलजी और किसी मुसलमान के द्वारा इसमें आग लगाने का प्रश्न नहीं उठता। तो अब मेरे कुछ ब्राह्मण दोस्तों ने कहा, अग्रवाली इस बात का सबूत क्या है कि ब्राह्मणों ने इसमें आग लगाई। मैं कहा बहुत सबूत है, ये कोई नई बात नहीं है, आप और इतिहास में वापिस जाइए। मैं कहा जब जो था ये सनातन धर्म था, मैंने बताया था कि पहले किसी धर्म का कोई नाम नहीं था दुनिया में। सबसे पहले जब जीसस क्राइस्ट व ईसा मसीह हुए तो उन्होंने अपने धर्म का नाम क्रिश्चियनिटी रखा, क्रिश्चियन रखा। और वो इसीलिए आज जो है कैथोलिक बाइबल कहलाती है, कैथोलिक क्रिश्चियन बाइबल कहलाती है। उससे पहले एक और बाइबल थी जिसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, वो थी हिब्रू बाइबल, जो कि मोसेस के ज़माने में तकरीबन 350 साल पहले चालू हुई थी, जबकि वो इजिप्ट से अपने कबीले को लेके, यहूदियों को लेके चले थे वहाँ पे फ़ारो सेकंड के टाइम में। जो फ़ारो सेकंड था वहाँ का किंग, तो इन पे यहूदियों को बहुत जुल्म होते थे। प्राइवेट बनाने के अंदर जो है इनकी एक एक पीढ़ी, कई पीढ़ियाँ मर जाती थी, तो बस इनको खाने को दिया जाता था और पिटाई की आती थी, वो स्लेव। तो वो अपने कबीले को लेके चल पड़ा। वो एक 10 कमांडमेंट्स पिक्चर भी आई थी, तो जो वो माउंट सुनाई पे थे, वो जेरूसलम चलने के लिए लेके चले थे। तो जेरूसलम तो अपने कभी जीवन में पहुँच ही नहीं पाए मुझे। वो माउंट सुनाई पे पहुँचे, वहाँ उन्होंने एक लड़की से शादी कर ली और वहीं पे वो बस गए। वो आगे चले ही नहीं माउंट सुनाई से आगे। माउंट सुनाई आज जो है इजिप्ट के अंदर है, तो इजिप्ट का साउथ पोर्शन है। उस पर सुनाई पे कब्जा भी कर लिया था इसराइल ने 76 की लड़ाई में। तो खैर वो तो बात दूसरी। अब सवाल मैं लौटता हूँ कि यहाँ पे तो जब जो क्रिश्चियनिटी नाम दिया गया है, तो इन्होंने यहाँ जो था अपने धर्म को सनातन धर्म नाम दिया। सनातन का मतलब है, सनातन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका ना प्रारंभ है और ना अंत है, न शुरुआत है न अंत है। तो इसमें जो था ये ब्राह्मण डोमिनेटेड था, जो ये पुजारी होते थे। हवन का उसमें प्रबंध था। ये मूर्ति या मंदिर का उस जमाने में कोई सिस्टम ही नहीं था। ये मूर्ति और मंदिर बनाने का सिस्टम जो जैन त्रिरंकार जो होते हैं उनकी मूर्तियाँ बनाने का सिस्टम चालू हुआ, तो वो ये वहाँ से हुआ। उसके बाद गौतम बुद्ध की भी बाद में आगे मूर्तियाँ बनने लगी। और आज जो कहते हैं हिंदू मंदिरों का अवशेष मिले, वो एक्चुअली जो है असलियत ये है कि वो सब जो है जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं। तो अब सवाल ये है कि ब्राह्मणों ने क्यों जलाया। अब आप चलिए, जब जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य, जब वो बुढ़ा हो गया था 80 साल के आसपास का, तो वो जैन बन गया था और वो मुनि बन के और नॉर्थ कर्नाटक में चला गया। वहाँ उसके साथ 150 और भी आदमी थे। और वहाँ बाहुबली की स्टैचू बनी हुई है, जो तकरीबन 650-700 साल पहले बनाई गई थी। उसको बाहुबली, वाकई में बहुत ताकतवर आदमी था। उसका अफगानिस्तान कंधार से लेके और बंगाल तक रहा था। तो और इधर जो साउथ में मध्य प्रदेश तक था उसका राज, तो बहुत बड़ा था। और जब सिकंदर आया था तो उसको भी पता चला, वो जो था पुरुष लड़ाई के बाद आगे बढ़ा ही नहीं, जबकि वो दुनिया जीतने चला था। और तकरीबन 200 साल जो था इस पे ये पंजाब पे ग्रीक का राज रहा, जो अपने फौजी छोड़ गया था कमांडर यहाँ पे अलेक्जेंडर। तो उनका 200 साल रहा।
उसमें एक कमांडर था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने जो था हमला किया इस पे चंद्रगुप्त की फौजों पे। चंद्रगुप्त की फौज ने उस पर हरा दिया उसको, और उसको हरा दिया तो उसको अपनी बेटी जो का जो थी वो उससे चंद्रगुप्त मौर्य से उसको शादी करनी पड़ी। तो वो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर बन गया सेल्यूकस जो था। और उसी जमाने में जो मैग्निस था तो वो भी आया था, पाटलिपुत्र। तो उसने अपनी किताब में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। ऐसा हुआ था कि ये जो मगध जो था ये पहले सब जो होते गण राज्य थे, ये कोई किंग नहीं था, कोई राजे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बादशाह का। तो इसने जो था बिंदुसार ने सबसे पहले अपने आप को मगध का किंग किया। हालांकि उसका समधी थे जो उसके साथ का जो गणराज्य था वैशाली, मगर इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हुई। अब क्योंकि सब वहाँ वैशाली तक जाने के लिए मगध से सप्लाई लाइनें बहुत लंबी हो जाती थी, तो उसने एक जगह जो थी ये वहाँ अपना एक कैंप बनाया, कैंटोनमेंट बनाया, सप्लाई लाइन, जिससे कि ज़्यादा लंबी होती तो लड़ा नहीं जा सकता। सप्लाई लाइन जो है जैसा कि सेकंड लोअर में हुआ, फर्स्ट लोअर में हुआ, बहुत से नमूने हैं। चीन में 1962 की लड़ाई में अपने फौज वापिस ले गया, बोमदिला तक आने के बाद तेजपुर से तब 20 किलोमीटर रह गया था, क्योंकि सप्लाई लाइन बहुत लंबी हो गई थी तब से। जब सप्लाई लाइन बहुत लंबी तो नहीं ला सकता, तो उसने जो था ये जो है क्या नाम है, ये पटना के साथ जो था वो एक कैंप बनाया जिसको आजकल कैंटोनमेंट बोलते हैं, और उसको नाम दिया पाटलिपुत्र। उसको उस टाइम तो नाम नहीं दिया था, पाटलिपुत्र तो बाद में दिया गया। और फिर जब वो उसको वैशाली हरा दिया मगध ने, तो उसके बाद उन्होंने उस कैंटोनमेंट को जो था उसको पक्का शहर बना दिया और अपनी कैपिटल कर दिया, मगध की राजधानी बना दिया। तो मैग्निस में लिखा है कि पाटलिपुत्र जो है इसमें सब लकड़ी की बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई थी, और ये 2.5 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर लंबा है, और गंगा के किनारे बना हुआ है। इसके 3 साइड में नदी है, एक साइड में गंगा है, एक साइड में गंडक है, एक साइड में सोम नदी है। इसलिए 3 साइड में नदियों से प्रोटेक्टेड है, और बारिश के दिनों में बाढ़ के तो भयानक बाढ़ें आती हैं, तो इस पर हमला नहीं किया जा सकता शहर। मगर क्या हुआ कि अशोक का जो था जो पोता था, तो अशोक तो सब बुद्धिस्ट हो गए थे, लड़ाई झगड़े की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। फौज तो थी मगर कमज़ोर हो गई थी बहुत। तो एक शुंग था, शुंग जो था ब्राह्मण था, उसने जो थे जो अशोक के जो ग्रांड सन की जो फौज का सेनापति था कमा, उसने हत्या कर दी, और इस तरह से जो शुंग वंश की राज नींव डाल दी। वो 2 को खत्म करके ब्राह्मण राज की नींव डाल दी। और शुंग के ही जमाने में जो था ये जो किताब है ये जातिवाद का, उससे पहले जातिवाद ट्रेड बेस्ड थी। एक कारपेंटर है, लकड़ी का काम करता है, लोहार है, लोहे का काम करता है। तो ऐसे जैसे आज भी गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर बोल देते हैं, हवाई जहाज चलाता है पायलट बोल देते हैं। तो इसी किस्म की चीज़ थी वो, उसमें मगर छुआछूत का या किसी को अछूत नहीं था। मगर जब ये शुंग जो था इसने इसके ज़माने में इन्होंने कहा कि नहीं ये शूद्र जो अछूत था, तो बड़ा अवांछनीय काम था। तो ये किताब लिखी उसने, आज उसको मनु संहिता बोलते हैं, तो उसको मनुवाद बोलते हैं। तो मिल जाती है बाजार में मनुवाद, छोटी सी किताब है, उसमें 12 चैप्टर्स हैं। तो उसमें जातिवाद का, और ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। और शूद्र का काम सबकी सेवा करना है। बाकी 3 जो वर्ण है, तो सारी दुनिया में 3 वर्ण होते हैं, ये इसमें मनुवाद में 4था वर्ण कराए जिसको अछूत बताया गया। बाकी एक रूलर है, शासक है, एक वर्कर है, और एक जो है किसान है। सारी दुनिया में, मगर यहाँ जो था साउथ एशिया में शूद्र वर्ण बना दिया गया, उसको छूटा गया।
और इन्होंने जो थी तो इसने शुंग ने जो था, इसी के ज़माने में पाटलिपुत्र पे हमला किया गया, वो बुद्धिस्ट थे। तो और उसमें लकड़ी की सब बिल्डिंगें थी, आग लगा दी। क्योंकि 2000 साल पहले से इनकी आग लगाने का सिस्टम चालू रखा है, जो कि आज तक चला रहा है, टूटा नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं लगा। हाँ, अलबत्ता कुछ कम जरूर हो गया, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद और मुगलों के आने का बहुत सख्त कानून बन गए थे, इस किस्म की चीज़ें मुमकिन नहीं थी। मौके पे मौके ये ब्राह्मणबाजी नहीं आते आज। अब आप ये देखिए कि ये आरएसएस की स्थापना रास्ते से ये ब्राह्मणों ने की, पूरा ब्राह्मणवादी संगठन है। तो इन्होंने आज तक किसी शूद्र को नहीं बनाया अपना सब संचालक, किसी बनियों को भी नहीं बनाया। और इन्होंने हमेशा से ये आग जलाने का सिलसिला रहा। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गोपाल गौडसे ने, वो भी ब्राह्मण था 1948 में। उसके बाद देखिए गौरक्षक जो बने हुए ये भी सारे ब्राह्मण हैं। मुसलमानों की हत्या कर रहे, शुल्कास तो चमड़े का व्यापार करते थे, कुछ जानवर मर जाता था उसकी चमड़ी उतारते थे, उनकी भी हत्या कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और अभी जो है गुजरात के 2002 के दंगे हुए, उसमें जिन्होंने बिल्किस बानो का बलात्कार किया, उसके परिवार के मेंबरों की हत्या की, उनके भी लीडर जो थे नेता थे, वो ब्राह्मण थे। उनको क्या सबको जो थी उम्र कैद की सजा हुई। 14 साल के बाद जो है गलत ढंग से सरकार इसने जो था उम्र कैद जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टिल लाइफ दे ब्रीथ, जब तक जिंदा है, तो उनको 14 साल के बाद छोड़ दिया गलत ढंग से। खैर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है अपराधियों को वापस भेज दिया जेल की सजा सलाखों के पीछे। तो कहते हैं ब्राह्मण संस्कारी है, तो हत्यारा ये तो बलात्कारी है, संस्कारी कहाँ से हुआ, इसकी संस्कार है। तो इनके प्रार्थों गुजरात के दंगों में गुलबर्गा में सोसाइटी में उसमें आग लगा दी। उसमें भी जो बाबू बजरंगी और एक वो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, जो मिनिस्टर भी थी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में, उनको भी उम्र के क्या कहते हैं वहाँ 42 या 44 आदमी को जेल की सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई। तो जो ये इन्होंने जो ये ब्राह्मणों ने असल में तो आग लगाई थी, वो जो ट्रेन में जो होते कार से वक्त कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो सिखों के अंदर है जो गुरुद्वारे की सेवा करते हैं। तो वो जो आग लगाई थी, उसके बाद क्या उस मामले में झूठ से ही कोर्ट ने दे दी सजा, तो माननी तो पड़ेगी, हालांकि अन्याय हुआ उनके साथ। तो उसमें तो 5-6 आदमियों को उम्र कैद की सजा हुई है। और जो गुजरात के दंगों में ये बिल्किस बानो के बलात्कार में जो गुलबर्गा सोसाइटी के जलाने में, उसके अंदर तो 60 से ज़्यादा आदमियों को उम्र कैद की सजा हुई है। हाँ, अलबत्ता दंगे फसाद के दम पर मोदी जी 3 दफ़े गुजरात का चीफ मिनिस्टर बन गया और 3 दफ़े भारत का प्रधानमंत्री बन गया। और ये है ओबीसी बैकवर्ड कम्युनिटी का, ये सिर्फ जाति से नहीं दिमाग से भी बैकवर्ड है। ये पिछड़ा हुआ, ये दिमाग से भी इसको अकल नहीं है। और अच्छा अब क्या है कि आरएसएस की उनकी आदत है, ये ब्राह्मण जो होते हैं ये यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और थूक दो। जैसे पान खा के पीक मार देते हैं ना, कंडोम इस्तेमाल करके फेंक देते, दोबारा इस्तेमाल नहीं करते उसको धोखे। तो ये ब्राह्मण जो इसको मोदी को भी अडवाणी को यूज एंड थ्रो इस्तेमाल किया राम मंदिर के लिए और फेंक दिया उसको। मनमोहन जोशी को यूज किया, उसको थूक दिया। फिर जसवंत सिन्हा जो था वो तो खैर कायज था, उसको भी इस्तेमाल किया, धक्का देकर बाहर किया, उसको भी थूक दिया। ऐसी है नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने इस्तेमाल किया और थूक देंगे। तो ये तो दंगा फसाद कराना जो है इनकी, तो ये जो था, जो ये परंपरा थी, वो 2000 साल पहले शुभ ब्राह्मण से चल के आज मोहन भागवत तक आ जाते हैं। तो इन्होंने आग लगाना, दंगा फसाद कराना, ये इनके ब्राह्मणवाद का एक हिस्सा है। उसके बिना ब्राह्मणवाद जी नहीं सकता। और अगर जो जातिवाद खत्म हो जाएगा तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, हिंदू जो ये कहते हैं हिंदुत्व वो भी खत्म हो जाएगा। इसकी जातिवाद जो है रीढ़ की हड्डी है।
और आज सारी जातियाँ जो है जातियों के नाम पे वो मांगे जा रहे हैं, जातियों के नाम पे जो टिकट दिए जा रहे हैं, किसकी क्या जाति उसको जाति देखकर टिकट दिए जा रहे हैं इलेक्शन में। आज जो हेड काउंट से होता है जितने वोट। अब ये जो है इन्होंने कहा भी ये तो जो है मोदी को इन्होंने समझाया था जब ये उसमें हार गए थे इसमें कर्नाटका में बुरी तरह हार गए थे। एक तो चक्कर ये था BL संतोष वहाँ का इंचार्ज था, ये ब्राह्मण है मगर निपट बेवकूफ़ है। उसके बाद RSS ने इसको कर्नाटका से ला के जब कर्नाटका में हार हो गई तो इसको पूरी इंडिया का इंचार्ज बना दिया बीजेपी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कर्नाटक की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। तो जिस दिन उसको जो था ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंडिया का बनाया था, मैं उसी दिन समझ गया था कि हम बीजेपी का बेड़ा करके मोदी का बेड़ा करके आ जाएंगे अगले इलेक्शन में। अब वही वो जो मोदी की गलती है, जो BL संतोष जो है तो वो जो है उसको क्या कहें, ये कर्नाटका क्योंकि इसमें RSS में तो 30% कर्नाटका के ब्राह्मण हैं और 70% है महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं। अब ये मोहन भागवत है, ये आंध्र प्रदेश का है, इसकी फैमिली जो थी ब्राह्मण तो थी मगर आंध्र प्रदेश से माइग्रेट की थी महाराष्ट्र में। तो ये तो अब आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण से आंध्र प्रदेश के आदमी खाली होते ये हो रहा है। अब सवाल भी है कि इसका बायोलॉजिकल जेनेटिकली है क्या ये मोहन भागवत। तो पता नहीं चलता, वो DNA टेस्ट तो करवाएगा नहीं, मानेगा नहीं। और ये है कि वो एंटी हिंदू है, हिंदुओं का दुश्मन है, जो बच्चे नहीं पैदा करता ऐसी काम चलाता रहता है। वो अटल बिहारी वाजपेयी तो बड़ा अच्छा आदमी था, ब्राह्मण था वो, तो ज़्यादा तो उसका टाइम यूपी में बीता, पढ़ा भी यूपी में। हालांकि जन्म स्थान का ग्वालियर पर था, ग्वालियर यूपी के नज़दीकी है। वो भी ब्राह्मण आदमी था मगर बुद्धिमान आदमी था। जितना काम उसने अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी की सरकार में मिली जुली 20-22 पार्टियों की सरकार ने किया है, मोदी की सरकार उसका 1/4 भी 10 साल में नहीं कर सकी। जो उसने सर्विसी एक्ट बनाया 2002 में, पार्लियामेंट से पास कराया माइनॉरिटी गवर्नमेंट होने के बावजूद, ना उसके लोकसभा मेजोरिटी थी और राज्यसभा में मेजोरिटी। मगर अच्छे काम को तो कोई मना नहीं करता ना सहयोग देने के लिए। तो वो जो था वो एक तो उसमें ये क्या, एक सिविल प्रोजेक्ट कोर्ट में उसमें आर्बिट्रेशन का प्रोविजन डाल दिया। सर्विस जो बैंक से लोन वसूली का कोई रास्ता नहीं था, कोई कानून था, उसके लिए उसमें स्पेशल लॉ बना दिया है, सर्विस एक्ट 2002। सिविल प्रोजेक्ट कोर्ट में उसमें अमेंडमेंट कर दिया, उसमें सेक्शन 89 डाल दिया। सिविल प्रोजेक्ट कोर्ट 1988 के कानून में कि ये आर्बिट्रेशन से फैसला हो, उसमें मेडिएशन काउंसलिंग हो, आर्बिट्रेशन हो, और उसमें वो ऑलरेडी था शेड्यूल 1 तो ये ऑर्डर 38 में एक ए और डाल दिया 38A, और वो रूल 3 तो था ही उसमें कि कोर्ट में कोशिश करेगी कि भाई पार्टी में डिस्प्यूटेड में समझौता हो जाए। तो इसमें ये कहना है कि ये ब्राह्मणों ने आग लगाई है, इसकी तो 2000 से पहले से इनकी परंपरा चल रही है आग लगाने की, बलात्कार करने की। वही इन्होंने बुद्धिस्ट के साथ किया, वो जैन के साथ किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जैन धर्म का 8 में 1-1.5% होंगे, 2% होंगे हिंदुस्तान में जैन। बुद्धिस्ट भी शायद 2.5-3% ही होंगे, बाकी वो बड़ा उनकी और तो बलात्कार किया, उनको मारा। बुद्धिस्ट स्तूपों में औरंगजेब बाद अजंता अलोरा की वो चौमास होता है, चौमास। तो वो जो बुद्धिस्ट जो थे ये जो भिक्षु थे, वो भिक्षु कहलाते जैन में मुनि और बुद्ध में भिक्षु। तो वो जो भिक्षा ताटन करते थे, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे, और जो बरसात के 4 महीने होते थे इसमें कहीं नहीं जाते थे। अब वो अजंता अलोरा की गुफा में उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं गया था वहाँ 78 में देखने के लिए, अपने परिवार को देखा। उस टाइम ये LTC चालू थी, तो मैं उस टाइम मेरा बेटा ही जो था वो तकरीबन 1.5 साल का था, तो बाकी बेटियाँ तो हुई नहीं थी। तो मैं गया था जनता अलोरा देखने में, जब बम्बई घूमने गया था।
पूना भी गया था तब, और औरंगाबाद गया, वहाँ से देख के आया था ये केव्स में पेंटिंग्स है। वो सब जहाँ तक कथाओं की है, जो बुद्धिस्ट कहानियाँ हैं, जहाँ तक कथा बोलते हैं उसे, वो ये इस पर जो जितने स्तूप थे उन पर भी लिखी हुई है। तो इन्होंने इनके स्तूप तोड़ डाले, इनकी औरतों का बलात्कार किया, बुद्धों की हत्या की, और इस तरह से जो था। अच्छा, उसके बाद पहले तो ब्राह्मणों का राज रहा यीशु के आने के बाद में जो था बनियों का राज हो गया था, गुप्त वंश का। उसका भी गुप्त जो है, उसमें भी 5 राजा जो बड़े हुए हैं, और तब में 180 साल जो है गुप्तों का राज रहा। जो कुषाण थे वो बुद्धिस्ट थे, वो जो 2000 साल पहले जो चीन के रास्ते अफगानिस्तान होते हुए आए थे। ये कनिष्क जो था वो भी बुद्धिस्ट है। अशोक कहता है मैं सारी दुनिया में फैल गया था। आज भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म जो है बुद्धिस्ट है। नंबर 1 क्रिश्चियन, नंबर 2 इस्लाम, नंबर 3 बुद्धिस्ट, और नंबर 4 जो है हिंदू। तो इनकी 2000 साल से परंपरा चल रही है आग लगाने की और हत्या करने की, नॉन ब्राह्मण। वो अब जो है 2002 तक दिखाई दी, और अभी भी जो है, अभी नरेंद्र मोदी जब से बना है, बहुत आदमियों की ये क्या नाम है उसके गौ रक्षक हत्याएँ की हैं वहाँ पर हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जहाँ इनकी सरकारें हैं। तो इस बात के तो बहुत सबूत हैं कि ये बुद्धिस्ट जो है, ये जो है ब्राह्मण जो रेपिस्ट भी हैं और हत्यारे भी हैं, और ये आग भी लगाते हैं, दंगा फसाद भी करते हैं। और जो लीडर होते हैं इनके, और ये पहली दफा हुआ गुजरात के जब इनके लीडर चल गए उनके खिलाफ, और वो जो लीड कर रहे थे वहाँ 2002 का दंगा, वो सब जो तो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। उसमें टेकोडिया, प्रवीण टेकोडिया जो लीड कर रहा था, वो भी ब्राह्मण है, गुजराती ब्राह्मण। मैं गुजराती ब्राह्मणों का आरएस से कोई डोमिनेंस नहीं, कभी नहीं रही है। तो महाराष्ट्र ब्राह्मण होगी और कर्नाटका ब्राह्मण, यही है। तो इसलिए उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि इस बात के क्या सबूत है, तो ये सबूत मैं दे रहा हूँ 2000 से चली आ रही परंपरा। अब इन्होंने जो था गोलवरकर ने, अहमद गोलवरकर जो थे, उन्होंने जो थी दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करवाई। मेरे चाचा बता रहे थे, लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता, जिनकी 500 गज की कोठी में जो आरएसएस का ऑफिस होता था ब्रिट में, विजयनगर में। एक दिन मैं 71 की, मुझे याद नहीं आ रहा थी, वो मैं पिटाई के बाद ज्ञान सुंदर अग्रवाल जी के बाद अपने बड़े भाई के पास बैठे थे, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, बीमारी के बाद 6 महीने बाद आए थे वो। तो मैं पिताजी को बता रहे थे कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या जो है, वो दीनदयाल उपाध्याय भी वो यूपी का था, उसकी हत्या भी गोलवरकर ने कराई, और गोलवरकर भी ब्राह्मण था, यानी कि ब्राह्मण ने ब्राह्मण की हत्या करा दी। गोलवरकर ने, वो महाराष्ट्र ब्राह्मण था, ये यूपी का ब्राह्मण था उपाध्याय, उसकी हत्या करा दी। चलती ट्रेन से 2 समय से वो बुलाया, और साल नागौर कैंप में आते थे, मेरे चाचा भी जाते थे। मेरे चाचा मेरे पिताजी को उनके नाम भी बता रहे थे दोनों में। कहते उसके बाद मैंने उनको कभी उसमें नहीं देखा, कैंप में आए नहीं कभी वो। तो उनसे ध्यान रात को जब कानपुर से मोहनदर सराय चढ़ा रहे थे, उनकी हेल्प के लिए, उनकी रक्षा के लिए उस तरह से वो ड्यूटी लगाई थी। उनके अंगरक्षकों ने ही दीनदयाल उपाध्याय का गला दबा के चलती ट्रेन से रात को फेंक दिया नीचे, और सुबह को उनका ट्रैक, रेलवे ट्रैक के पास होती बॉडी मिली थी। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ये तो मुझे पता नहीं वो दोनों सिलसिले की जाति के थे, मध्य आरएसएस की को हड़ताल कैंप में आते थे, मेरे चाचा बता रहे थे। वो तो बहुत सीनियर लीडर थे आरएसएस के। और इसी बात को लेके दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके अहमद गोलवरकर से डिफरेंसेस पैदा हो गए। वो एक्चुअली बाद में उन्होंने कहा कि जो 7 आदमी इनकी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की होती थी, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, तो उसमें उन्होंने बातचीत की आपस में मीटिंग से पहले। उन्होंने कहा भी ये गुरु ने तो करवाया, तो गुरु जी ने इसका
दीनदयाल उपाध्याय, जो कि जनसंघ के अध्यक्ष होते थे पहले वो, और दीनदयाल उपाध्याय उसके गुलबर्ग के अपने आदमी थे। बीजेपी में जो भी अध्यक्ष बनते हैं वो सब जो है RSS के अपने आदमी होते हैं, विश्वास पाता। और जो डिस्ट्रिक्ट से लगा के और राष्ट्रीय तक जितने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होते हैं वो 100% ब्राह्मण होते हैं, और वो ब्राह्मण ही आखिरी डिसीजन देते हैं। अभी जो है 3 दिन प्रांत विचारकों की ये अभी मीटिंग हुई थी रांची में, उसमें जो राष्ट्रीय उनका नेता था वो भी मौजूद था। उसने अब उसकी समरी बनाई होगी। अब ये फिर क्या नाम 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त को त्रिवेंद्रम में केरल में मीटिंग हो गई इनकी। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो है सब इनके सारे विचारक होंगे उसमें। इसका बीजेपी का जो अध्यक्ष भी जाएगा, वीएल संतोष भी जाएगा, और राइटिंग सेक्रेटरी जो है, और वो ये सब डिसीजन करेंगे, लेंगे क्या होता है। तो बाकी अब जो है ये नई चीज पैदा हो गई, ये ब्राह्मणों में अब ये मोदी जो है इनके काबू से हो गया वहाँ, और ये मोदी को हटाना चाहते हैं। वो LK अडवाणी ब्राह्मण था, उसको तो आसान से हटा दिया। अगर सरकारी उसके पास सिक्योरिटी नहीं होती तो उसका भी मर्डर करा दिया होता, LK अडवाणी का, लाल किशोर अडवाणी का, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय का मर्डर कराया था, और मोदी का भी कराया था इनके कोई कुछ। अब वो सुनील जोशी था इंदौर का, जो बम ब्लास्ट में था, ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर वगैरह जो थी, उसका ही मर्डर करा दिया। तो इन्होंने जितने अपने आदमी का मर्डर कराया है RSS ने, अपने विरोधियों का जादू का नहीं कराया, इक्का दुक्का कराया हुआ जंग के फसाद में, मगर ज़्यादातर इन्होंने अपने ही नेताओं का मर्डर कराया। एक नेता ने दूसरे नेता का, ब्राह्मण ने ब्राह्मण का हत्या कराई, वो जोशी जो था वो भी ब्राह्मण था। और मैं समझता हूँ जो इंद्रेश्वर ब्राह्मण जो मुसलमानों का इंचार्ज है, ये हो रहा है, तो उसका सुन जोशी हत्या में हाथ रहा होगा। अब ये पॉलिटिक्स में, क्योंकि डेमोक्रेसी में हेड काउंट से डिसाइड होता है। अब हेड काउंट में इन्होंने तो जो था ऑर्गेनाइजर में जो उनका मुख्य पत्र है RSS का माउथ पीस है, उसमें इन्होंने सितंबर में छाप दिया था पिछले हाल 23 में कि मोदी का चेहरा और राम का नाम नहीं चलेगा, कोई दूसरा नैरेटिव ढूंढना पड़ेगा। मोदी हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का गाना गाता रहा, तो अयोध्या में भी हार गए। उसके बाद भी उसको अकल नहीं आई। OBC है ना, दिमाग से भी बैकवर्ड ही है ना वो। तो अभी वहाँ पे बद्रीनाथ में इलेक्शन हार गए, भगवान बद्री के उसमें धाम में इलेक्शन हार गए, और उसके बाद जो है रामेश्वर में भी इलेक्शन हार गए। तो भगवान ने इनसे कुछ, मुझे लगता है मोदी से नाराज हो गया है, या क्योंकि मोदी कहता है मेरा तो सीधा कनेक्शन भगवान से है, तार जुड़ा हुआ। पता नहीं RSS क्या कर रहा है इस मामले में, क्योंकि बिचौलिया तो जो भगवान का ठेकेदार तो वही है ना, धर्म का ठेका लिया हुआ है। ये ब्राह्मण जो है सिर्फ ये जीते हैं धर्म के नाम, कि हम भाई सबसे ऊंची जाति है। अब जो है क्या हुआ कि इन्होंने गांधी जो महात्मा गांधी था उसको कहते थे चतुर बनिया। बनिए वैसे भी चतुर भी होते हैं, समझदार होते हैं और चालाक भी होते हैं, तो मगर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बनी को चतुर बनिया कहते हैं। तो उसने देखा कि जब ये आया, महात्मा गांधी जो थे उस टाइम महात्मा तो नहीं बने थे, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, तो गोपाल कृष्ण गोखले और ये सारे जो थे लोकमान्य तिलक, ये ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र, इनका कांग्रेस का राज था। अब गांधी ने सोचा कि ये कैसे इनको ठिकाने लगाया था दोनों को, ब्राह्मणों को। वो चतुर तो था। अच्छा, उसको वो ये भी जानता था कि ये हिंदू जो है कास्ट में, रीजन में, लैंग्वेज में डिवाइडेड है। तो योगी जो हिंदू महासभा का मुखिया था, तो उनका कहना था, तो उसने कहा कोई तीसरी तुरप निकालनी पड़ेगी। तो उसने कहा बगदाद में खलीफा जो था उसको हटा दिया था अंग्रेजों ने, वो बड़ा बदनाम था,
अनपॉपुलर था पब्लिक में, हटा दिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या लेना देना, तो उनने उसके खिलाफ हिंदुस्तान में कहा कि खलीफा को हटा दे, खिलाफत आंदोलन चालू कर दिया 1920 में, और मुसलमानों को अपने साथ जोड़ लिया, और हरिजनों को तो लेके ही चलता था। तो मुसलमानों और हरिजन के नाम को साथ मिला के उनको ब्राह्मणों को उसने ठिकाने लगा दिया। गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक को, जो कांग्रेस के सबसे ऊंचे नेता थे। तो अब जो है मोहन भागवत को ये बात समझ में आई यार, कभी ऐसा ये तो हम तो है 3%, 2.5-3% है ब्राह्मण, और ये बैकवर्ड जो है खोपड़ी से भी, और ये ओबीसी जो है ये 30% है। तो बड़ा विकट काम है इनको ठिकाने लगाना। उसने कहा कि मोहम्मद जो वो चतुर बनिए ने किया था, मोहनदास करमचंद गांधी ने वही पॉलिसी अडॉप्ट किया कि मुसलमानों की मदद लो। लोही से लोही को काटते हैं ना। तो अब उसने कहा कि ये जो था ये चतुर बनिया, इसकी पॉलिसी अडॉप्ट कर लो भाई, अपनी अकल को छोड़ो। तब भी कहा कि 55 मुसलमानों को साथ मिला लो। ये तो 2.5-3% है हाई कास्ट के जो मुसलमान हैं, बाकी सब तो लो कास्ट के हैं। वो भी ये भी बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड को बैकवर्ड से लड़ा दो, कुत्ते को कुत्ते से लड़ा दो। तो अब जो है वो लग गए इसको 55 मुसलमानों को पटाने में कि भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तो भाई भाई हैं सब। जो हिंदुस्तान में वो सब तुम यहाँ से कन्वर्ट हो गए, जाति बदल गई, तो तुम कहते हैं ना, तो घर वापसी कर लो। और पहले तो तुम अपने आप घर वापसी करो, तो सनातन धर्म छोड़ के मुसलमान बने, मुसलमान से हिंदू बन गए। अच्छा क्या, कोई बात नहीं। अब 55, अब तुम 99 साल से तुमको गाली दे रहे हो मुसलमानों को, और ज़्यादा तो तुमने लोग कास्ट के मुसलमानों की हत्या की है, 55 मुसलमानों की, सारे दंगे फसाद में। और अब तू ये वोट की खातिर जो 55 मुसलमानों को पटाने की कोशिश कर रहे हो, ओबीसी को ठिकाने लगाने के लिए, कि भाई एक से ये 55 मुसलमान जाइए, इसमें भी जो है 1/3 जो है, बल्कि आधे जो है 55 मुसलमान जो है 55 मुसलमान, वो भी ओबीसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, रिजर्वेशन का। तो कभी इसको ओबीसी, हिंदू ओबीसी और मुस्लिम ओबीसी को लड़ा दो वापस में, सांप को सांप से लड़ा दो। अब ये ब्राह्मण इस पॉलिसी में चल रहे हैं, मगर क्या इसमें कामयाब होंगे? इन्होंने विश्वास खो दिया है, जो मुसलमानों की तो ये हत्या कर रहे हैं, तो गौ रक्षक कर रहे हैं, एक तो उनका हिंदुओं का दिमाग पलटेगा क्या, वो मुसलमान के साथ रोटी बेटी का संबंध रखेंगे। जैसा कि बादशाह अकबर मुगलों के जमाने में, मुगलों का क्या राज था, कभी राज नहीं, वो तो दिल्ली जा रहा था। मुगल राज जो था, मुगल और राजपूतों का मिला जुला राज था। सारे फौजी जो थे कहीं लड़ने जाते थे, राजपूत जाते थे लड़ने थे, उनका कमांडर उसको बना दिया जाता था मुगल को। फौजी तो सारे जो बाकी जो टॉप का जो उसको बना दिया, बाकी तो ये हिंदू राजपूत होते थे। तो कभी भी मुगलों का प्योर राज नहीं रहा, ये मुगल राजपूत राज रहा है 280 साल तक, मतलब 300 साल कह सकते हो आप। तो अब जो है कुत्ते की कुत्ते से लड़ाई, सांप की सांप से लड़ाई होगी, मुस्लिम ओबीसी की हिंदू ओबीसी से लड़ाई होगी, युद्ध होगा। अब इसका फैसला हो जाएगा। अब 3 दिन की जो मीटिंग चलेगी 31 जुलाई से लगा के वो पहली 2 अगस्त तक चलेगी, वहाँ त्रिवेंद्रम में केरला में। इधर नहीं रख रहे हैं, कभी मोदी दंगा फसाद ना करा दे यूपी में, नॉर्थ इंडिया में, भाई सरकार में करा सकता है, तो दंगा फसाद कराने में, बम ब्लास्ट कराने में एक्सपर्ट है ना। वो फुलवाना में ये इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पुलिस के आदमी को मरवा दिया, सेंट्रल पुलिस फोर्स के। तो ये इस इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आरएसएस भी कुछ भी कर सकता है, बाकी सब पार्टियाँ इसमें नहीं शामिल नहीं है। वो तो कहते भैया ईमानदारी से वेलफेयर का कहो, सबको रेवड़ियाँ बांटो, लड्डू बांटो, और भैया वोट हमें। ये दंगा फसाद करा के, हत्याएँ करा के वोट लेना चाहते हैं। पर मैं तो समझता हूँ कि इसको 100, अब अगले साल इनका 100वां साल हुआ, तो इनको 100 साल और लगाने पड़ेंगे। पहले तो हिंदू का दिमाग बदलने में कि 55 मुसलमानों को अपना भाई माने, और अगला 100 साल लगेंगे 55 मुसलमानों को समझाने के भाई हिंदू तुम्हारे भाई हो। तो 2 साल का इन्होंने जो है अपना डायग्राम जो है, प्लान जो है दिखा दिया, क्योंकि ये 2-4 साल में मुसलमान जो आरएसएस के साथ नहीं आने वाले।
और कोई क्यों आएगा? जहाँ से लड्डू मिलेगा वो तो वहाँ जाएगा। उनको ओबीसी से सरकार दे रही है बेनिफिट, हिंदुओं को भी दे रही है, मुसलमानों को भी दे रही है। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, राजनीति कैसे कुर्सी पे बैठे। तो इसलिए ये तो बहुत से सबूत है। ये 2000 से पहले शुभ का पाटलिपुत्र में आग लगाना, और उसके बाद ये थ्रू हिस्ट्री में नालंदा में आग लगाना, उनके मठों में आग लगाना, बुद्धों के, उनकी औरतों से बलात्कार करना, वो सिलसिला तो जो चला आ रहा है पिछले 2000 साल से, वो गुजरात के दंगों में भी हुआ। और आजकल गौरक्ष को जो बन के मार रहे हो गौरक्षा के नाम। और जबकि मजे की चीज़ है कि जो गाय के मीट का व्यापारी है वो सारे हिंदू हैं। वो तो जो लेबरर हैं मुसलमान, तो गाय को काटने के लिए, और जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं वो सारे हिंदू हैं बीफ के। और जो है ये तो बीफ के सारे एक्सपोर्ट व्यापारी हिंदू हैं और मजदूर हैं मुसलमान हैं। और उन्होंने जो एक्सपोर्टर कंपनी है बीफ की हिंदुस्तान से, उन्होंने बीजेपी पे इलेक्ट्रल बॉन्ड में बहुत पैसे दिए हैं। 2-3 कंपनियां हैं, उन कंपनियों का मालिक मुसलमान नहीं, हिंदू है, मुसलमान हिंदू है उनके मालिक, वर्कर मुसलमान अप्लाई जो एक्सपोर्टर जो है और बड़े पैसा कमा रहे हैं। तो उन्होंने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीजेपी को चंदा दिया मोदी की पार्टी को। तो इसलिए जो है ये इसको जो हिस्ट्री बताती है कि 2000 साल से ब्राह्मणों ने जो शुक से जो टाइम से अत्याचार हुई, जिसके ज़माने में जो था मनु संहिता या मनु शास्त्र में लिखा गया, और ये पहली दफ़ा साउथ एशिया में अछूत किसी जाति को कहा गया और उनके अछूत को बता के हत्या की गई। ये सिलसिला चल रहा है। तो इसलिए इसमें वो शक शुबे की बात नहीं है, होनी चाहिए किसी को भी। तो मैंने कहा ब्राह्मण भी है ऐसा है, ये चतुर्बनीय जो है ये भी बड़े खुराफाती है, ऐसी बात नहीं, ये बड़े नेक आदमी है, मगर ये व्यापार की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है। क्योंकि खेती तो कभी अच्छी हो गई, कभी ख़राब हो गई, कभी किसान रईस नहीं होता। तो जो अब मंदिर मूर्ति बनाने के लिए दान देने वाला कोई हो, भाई कोई है, भिक्षु है या मुनि है या मंदिर का पुजारी है, उसको कोई दान देता होगा तभी तो उसको तो पेट तो उसको भी लगती है ना। तो सरप्लस जो बनी होती है हमेशा बनियों के पास ही होती है, क्योंकि उसको ट्रेड में है, उसको कोई ना तो मौसम से लेना देना, जो भी चीज़ बेचेगा उसकी उसको कमीशन है। तो इनके पास हमेशा सरप्लस पैसा होता है, कभी रामला करनी उसके लिए दान ले जाओ। इनके यहाँ धर्म खाता एक होता है, उसमें जो भी इनका प्रॉफिट होता है उसका 2% धर्म खाते में एंट्री हो जाती है। ये अपने प्रॉफिट में से नहीं देते, जो भगवान के नाम पे प्रॉफिट निकाला धर्म खाते में उसमें से दान देते हैं। हमारी फैमिली में कई बिजनेस मेरे मौसा थे, वो कहते थे वो धर्म खाता होता है। तो उसमें से मुनि जी जितना वो प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का मुनाफा, वो 2 रुपये जो धर्म खाते में जाती है, वो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है। टाटा है, बिरला है, अब उसको जो CSR फंड कर दिया, जो सेक्शन 135 है कंपनी एक्ट 2013 का, उसको CSR फंड दे दिया कि कंपनी अपने 3 साल के औसत जो प्रॉफिट है उसका जो है 2% जो है वो CSR फंड में देगा, दान में देगा समाज सेवी संस्थाओं को। तो बहुत से तो अपने NGO बना दिए, स्कूल बना दिए, यूनिवर्सिटी बना दी है, उसमें दे रहे हैं। बहुत से RSS को भी दिया CSR फंड पैसा। वो सबसे बड़ा NGO तो यही है ना, मोदी ने इसको भी दिलवा दिया, इसका भी मुँह काला करवा दिया। इलेक्शन में अपनी दाढ़ी काली हारने के बाद और अयोध्या में हार गए, बद्रीनाथ में हार गए और रामेश्वर हार गए, तो मुँह काला कराने के बजाय दाढ़ी काली करानी थी ना इसको। वैसे तो मुँह काला करा लिया इलेक्शन में। 804 के चक्कर में 400 पार तो हुए नहीं, 272 में 400 भी आ गए। दूसरों की बैसाखियों के सारे खराब आई। तो ये ब्राह्मण जो है ये नीतिकार तो बड़े अच्छे हैं, मगर चतुर नहीं है ये, जैसे बनिए चतुर होते हैं। अब बनियों को पूछा कि देखो भगवान ने भाई यमुना तो क्यों कहाँ लेके जाऊँ, बता तू कहाँ जाना चाहता है। तो उसने कहा भाई एक स्वर्ग को रास्ता जाता है, एक नरक को जाता है।
उन्होंने कहा भैया मुझे तो बीच में जहाँ से नाश्ता फटता है तो वहीं छोड़ दो, मैं अपनी दुकान खोल दूँगा। मुझे तो ग्राहक चाहिए भाई, तुम सड़क जाने वाला हो, मेरी दुकान से माल खरीदेगा, अंदर से जाने वाला हो, वो भी मेरी दुकान, मुझे क्या नहीं देना है अंदर से, मुझे तो अपना धंधा करना है ना, और मुनाफा कमाना है, खुद भी खाना और दान भी देना ब्राह्मणों को। तो भैया मेरा तो बनिए बड़े चतुर होते हैं, तो सब मानते हैं इस चीज़ को। अमित शाह ने भी कहा वो गांधी चतुर था। और ये ब्राह्मण जो है, ये इनकी वो तो बनिए की पॉलिटिक्स चलती है दान से, वो दान से वफादारी खरीदता है। वो तो कहता है ये टुकड़ा खोर करते हैं, जो जिसको टुकड़ा चाहिए वो मेरी तो मेरे तुम हिलाएगा ही, मैं खुश करूँगा तो जिसको उस पर जाके भोग के आएगा। तो बनिए बड़े चतुर होते हैं इस बात में, और ब्राह्मण होते हैं मूर्ख है। ये आग लगाना, बलात्कार करना, ये इनका पेशा, इससे अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। अब ये पसमंदा मुसलमानों को लाने की कोशिश करना तो सबकी ड्यूटी है ना, फर्ज भी है उसका। अभी मैं कल बात कर रहा था कि ये कहते नमाज पढ़ने गए हैं और नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ के, अरे ना बेवकूफ़ो, नमाज पढ़ना इस्लाम में जो है फ़र्ज़ है, तुम फ़र्ज अदा करके आ रहे हो। फ़र्ज जो करते हैं, वो जो फ़र्ज अदा करते हैं वो उसको पढ़ना नहीं बोलते, अदा करना हो। तो वो ये कहोगे नमाज अदा करके आ रहे हैं, वो कहना है राली बात तो आपकी ठीक है बिल्कुल। तो मैं कहा तुम ऐसा मस्जिद में आपकी नमाज के बाद वो तकरीर होती है ना, भाषण, मुझे बुलाओ, मैं बेवकूफ़ों को समझा के आता हूँ मौलवियों को। मैं क्या जाऊँगा खाली किसी चांदनी चौक, तो फतेहपुरी के जो शाही इमाम है फतेहपुरी मस्जिद के, वो मेरे दोस्तों में भी है। अब्दुल्ला बुखारी तो मर गए, अब तो उनका बेटा है। तो मैं उनसे पहली दफ़ा काफ़ी मेरी बहस हो गई थी कुरान पे लेके और मोहम्मद साहब पे, इस्लाम पे। मैं कहा मैं तो उनको मुसलमान मानता ही नहीं। तो अगर जाऊँगा अपनी किताब भी दे के आऊँगा उन्हें, मुफ्ती साहब को, मुफ्ती मुकर्रम को, बहुत अच्छे बढ़िया आदमी है, हंसी मजाक की मेरा दौर चलता रहता है। मस्जिद में जाकर उनके कमरों में बैठ जाता हूँ। पिछले बार गया था तो थक गया था, गर्मी का मौसम था, वैल्यूशन के सिलसिले में गया था। मैं कहा यार मस्जिद में आराम करके चलते हैं थोड़ी देर है। उसके बाद फलूदा कुल्फी खाएंगे ज्ञानी के यहाँ, और फिर मस्जिद में जाके बैठते आराम करते हैं। वहाँ पंखे में आराम किया, नीचे बैठ के। वो डिप्टी जो है उनका इमाम, वो आया, उनको मैसेज भिजवा, तो क्या मुफ्ती साहब बड़ा क्या किस्म के आदमी है, मगर ज्ञानी है, इंटेलिजेंट आदमी है। अब्दुल्ला बुखारी जाऊँ मस्जिद के इमाम भी जो होते हैं वो भी इंटेलिजेंट आदमी है, फर्स्ट क्लास BSc थे वो, इंदौरा सिविल कॉलेज से। इनका लड़का तो नलायक है, उसको मुस्लिम इस्लाम का पता है, नकली मुसलमान है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो है, ये तो ब्राह्मणों ने आग लगाई नालंदा में, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अब यूँ तो शक करते रहो, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, मगर उसका ग्राउंड होना चाहिए शक का। तो शुभ ब्राह्मण से ला के 2000 साल पहले आज 2024 तक इनका यही ड्रामा चल रहा है। अच्छा भाई, सत्यमेव जयते, नमस्कार।